सबको हिला देता है। ममता इतनी आसानी से कट भी नहीं पाती। शराबी है, रोज कुत्ता पिटता है, झगड़ा करके समय धन जीवन पर प्रभाव पड़ता है, परिवार पर भी इज्जत पर हमला होता है। माँ बाप ने काफी समझाया कि बेटा तू ये छोड़ दे। जवान बेटा इतनी आसानी से नहीं मानता। जिस माँ बाप ने अपनी औलाद को कंधे पर बैठा कर उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, अपने पेट पर लेटाकर बेटे को बोलना तक सिखाता है माँ बाप ने क्या नहीं किया। महात्मा घरों घर घूम घूम के समझते हैं। माँ बाप ने तो बेटे को बोलना सिखाया और बेटा जवान होकर अपने माँ बाप को चुप रहना सिखाता है। कहते चुप, तू चुप रहे। बहुत बुरी दशा है घरों की। उसने बेचारे ने काफी मेहनत करके बोलना सीखा और बेटा थोड़ा सा बड़ा होकर जवान होकर माँ बाप को उंगली दिखाकर उसे चुप रहना सिखाता है। कहा चुप, तू चुप रह, तुमने सत्यानाश किया। अब बेचारे ने क्या क्या अपराध किया, मकान बना दिया, तेरे को पढ़ा लिखा दिया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया और उसकी औलाद उसे चुप रहना सिखाती है। क्या दशा है घरों में, कमाल की बात। क्यों? सत्संग नहीं, भजन नहीं, प्रेम नहीं। प्रेम कैसे पैदा होता है? गलियों में नहीं बढ़ता है। प्रेम की जगह पहुंचो तो बात बने। संत महात्माओं से बढ़कर कोई प्रेमी नहीं। तो बात शराबी की थी, माँ भी दुखी हुई, बाप भी दुखी था। बेटे छोड़ दे, छोड़ दे। भाई भी पच लिए उसके छोटे बड़े जो भी होंगे, लेकिन आदत तो आदत होती है, सभी का अनुभव है। बात नहीं बनी तो फिर सब परिवार उल्टा है। छोड़ो, मत कहो कुछ। और रोज पी के आता और सो जाता, कभी आधा खाता नहीं खाता। एक दिन की बात, अब यहाँ से ठीक से सुने कि कैसे आदमी आकर्षित होता है। एक दिन वो शराबी सुबह उठा, जवान तो था ही, रोज पीता था, बोतलें खाली होती। सुबह जब उठा खाट से उसने देखा तो उसकी खाली बोतलों पर नजर पड़ी। उसी ने खाली की थी पी करके। अब वो खाट से उठा, इधर सुबह से निकला था और इधर वो लाल उसका वो घर का जो शराबी था वो खड़ा हुआ खाट छोड़ दिया और खाली बोतल को हाथ में पकड़ा और बोतल को जब देखा, कहा तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब घर वाले भी जाग गए कि आज ये किससे बात करने उठ गया। पूरा परिवार खड़ा हो गया। आज क्या बात हो गई, किससे बात कर? देखा तो बोतल हाथ में मगर खाली थी। खाली बोतल को पकड़ के बोतल को कहता है, कहा तूने बोतल से बात आला, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और जोश में आके खाली बोतल को फर्श पर पकड़ दिया। बोतल टूट गई। बोतल टूटने से जो सोए थे घर के वे लोग भी सो गए कि इतना समझाया, कभी समझा नहीं, आज कहाँ से ये अकल आ गई। फिर दूसरी खाली बोतल उठाया, कहा तूने मेरी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। दूसरी बोतल को भी तोड़ा। ऐसे कई बोतलें टूटी। वहां बीच में घटना घटी, इसे ध्यान से सुनिए।
वो घटना ये थी कि शराब तो है नशे में जो नशा जिसका नाम भूल चूक से उन्हीं बोतलों में एक भरी बोतल हाथ में आ गई। और अभी तक तो खाली बोतलें टूट गई और खाली बोतलों पर धमकी पर धमकी, समय बर्बाद कर दिया, धन बर्बाद कर दिया, बोतल टूटती रही बोतलें और उसकी बात उठती रही। घर वाले बहुत खुश हुए कि चलो आज अकल तो आई, आज समझ तो भाई अपने से सही, राजी थे परिवार वाले। हुआ यूं कि जब वो बोतल तोड़ रहे थे उन्हीं के बीच में एक भरी बोतल भी हाथ में आ गई। अब भरी बोतल जब हाथ में आई, अब जरा रंग ढंग बदल गया। अब भरी बोतल को हाथ में देखा, फिर चारों ओर देखा, फिर वो बोतल को घुमा घुमा के देखा और घर वाले भी आंख फाड़ फाड़ देख रहे थे। क्या अब इसकी आवाज नहीं आई, क्या बात है? अभी तो ये बर्बाद किया, वो हो गया, हो गया। बड़ा लंबा भाषण सुन रहा था, बड़ी काम की बात उठ रही थी। अब ये क्या कहेगा इसके बारे में? ये सुनो, जब बोतल को चारों ओर से घुमाया, नीचे ऊपर उसको घुमा के देखा और फिर बोतल को सामने करके कहता है, कहा नहीं तेरा कोई कसूर नहीं। उसी बोतल को कहता है, बोतलें सुनती थोड़ी है मगर उससे एक सीख लेनी होती कि आदमी कैसे चिपकता है किसी आदत से। गुलामी से बढ़कर कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं। परमात्मा हमें दिन रात समझाते हैं, आजादी से बढ़कर कोई सुख नहीं। फिर भी मर्जी अपनी अपनी है, चाहे जीवन आजादी के साथ जिए, चाहे बंधन बढ़ा कर जिए। सभी जानकार बैठे हैं, माताएं भाई, कहने से रुक गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कौन किसको रोक पाया है? किसके रोके से कौन रुका है कभी? या दूसरे शब्दों में, किसके रोने से कौन रुका है कभी? दोनों तरह बातें कर सकते। कोई मर के चला गया, किसी के रोने से वो जो मुर्दा हो गया, वो कोई रुक सकता था? उसके दिन आगे चला गया। या किसी को कोई रोके दूसरा दूसरा। दिन में किसी महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दूसरा दूसरा है, वो उसका जीवन स्वतंत्र है। ठीक बात है, मान ले तो अच्छी बात है। अधिकार पूरा केवल अपने पर है, अपने जीवन पर है, किसी और पर नहीं। तो हमें जीवन अच्छा बनाना चाहिए, वो अच्छे गुणों को, सद्गुणों को, अच्छी संगत को धारण करें, पकड़े, जीवन सुखी हो जाएगा। बोलो श्री सद्गुरु।